प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के गणित के 15वें चैप्टर प्रायिकता के फास्ट रिवीजन लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू पूरे चैप्टर का जो है एक ही लेक्चर में आपको रिवीजन करवा दूंगा। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि विभिन्न बोर्ड एग्जाम्स में जो है इस चैप्टर में से कितने कितने अंक के प्रश्न जो पूछे जाते हैं। बिहार में जो है लगभग 5 अंक के क्वेश्चन, जिसमें से 3 1 अंक के हैं और एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, तो लगभग 5 अंक के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाने की उम्मीद है। इसी तरह से हरियाणा में जो है एक क्वेश्चन 1 अंक और एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। झारखंड में भी 1 + 3, मध्य प्रदेश में 3 क्वेश्चन यहाँ पर सेट होंगे, टोटल 5 अंक के होंगे। यूपी में 1 क्वेश्चन सेट होने की उम्मीद है जो कि 4 अंक का होगा। इसी तरह से पंजाब में जो पिछले साल का जो पेपर है उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, एक 1 अंक का था और एक 2 अंक का था। तो क्वेश्चंस रिवाइज करवाने से पहले मैं आपको इन क्वेश्चन में जो फार्मूले यूज होते हैं उनके बारे में आपको ब्रीफली बता देता हूं कि यहाँ पर एकमात्र फार्मूला जो हमारा किसी भी घटना ई की प्रायिकता जो है उस घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाई प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ओके, कि जिस घटना की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है उस घटना को हम ई, एफ या ए बी कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी घटना ई की जो प्रायिकता है वो उस घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और उसको हम भाग करेंगे किससे, उस प्रयोग के अंदर सभी संभव परिणामों की संख्या। ओके, तो यहाँ पर पहली बात तो आपको ये वाली याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। इसी तरह से 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से छोटी नहीं हो सकती, अर्थात ऋणात्मक नहीं हो सकती, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ओके, इस पॉइंट को याद रखना है। ओके, और जैसे घटना ई और उसके ऊपर अगर हम बार लगा देते तो ई नहीं की प्रायिकता, यानी ई नहीं की प्रायिकता जो है 1 माइनस उस घटना की प्रायिकता। तो अगर 1 में से हम किसी भी घटना की प्रायिकता को माइनस कर देते हैं तो ई नहीं की यानी उस घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता हमारे पास आ जाएगी। ये तीसरी बात जो आपने याद रखनी है। ओके, इसके अलावा एक मेन चीज है कि यहाँ पर जो कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ताश के पत्तों पर आधारित होते हैं। तो एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। सबसे पहले मैं आपको पत्तों की जानकारी दे देता हूँ। कुछ एक स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर नहीं होती और वो इतने आसान से सम जो है वो गलत कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से देखिए कि ये 4 तरह के पत्ते होते हैं, जिसमें ये वाला निशान जो होता है ये चिड़ी का निशान होता है, ये हुक्म का निशान, ये पान और ये ईंट बोला जाता है इसको हिंदी में। ओके, तो देखिए कि पूरी ताश की एक गड्डी में मैंने आपको बताया कि 4 तरह के पत्ते होते हैं, चिड़ी, हुक्म, पान, ईंट, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड। ओके, तो अगर प्रत्येक प्रकार का हम पत्ता देखें तो देखिए यहाँ पर 1 नहीं होता, 1 की जगह ए होता है, जिसको हम एस बोलते हैं, इक्का बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्का। आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 को नैला और 10 को दहला बोल देते हैं। इसी तरह से इसको पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, कुछ इस तरह से हम नाम दे देते हैं, लेकिन बीच वालों के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। और जे फॉर गुलाम होता है, ये क्यू फॉर क्वीन रानी होती है, और के फॉर किंग बादशाह होता है। ओके, तो इसी तरह से जैसे चिड़ी में ये 13 पत्ते हैं, उसी तरह से हुक्म में भी सेम टू सेम इसी तरह से 13 पत्ते होते हैं, बस बीच वाला निशान चेंज हो जाता है। और पान में देखिए ये लाल रंग के पत्ते होते हैं, ये हमारी मर्जी नहीं चलती कि इसको हम लाल कर दें, ऐसे हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। ये चिड़ी और हुक्म जो है काले पत्ते ही होते हैं, और पान और ईंट हमेशा लाल पत्ते ही होते हैं। ओके,
और बाकी जो इनके ऊपर काउंटिंग होती है वो ए से स्टार्ट होकर के एक नहीं होता, एक की जगह ए होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक, गुलाम, रानी और बादशाह। ओके, इसी तरह से ईंट में होता है। तो अब देखिए कि एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ ये जो लास्ट में जो पत्ते होते हैं इन पे देखिए तस्वीरें छपी हुई होती है, इनको बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते। प्रत्येक में जैसे जैसे मान लीजिए चिड़ी है, चिड़ी में भी 3 जो है तस्वीर वाले पत्ते हैं। इसी तरह से हुक्म में भी 3 तस्वीर वाले पत्ते हैं। इसी तरह से पान में और इसी तरह से ईंट में 3 तस्वीरों वाले पत्ते होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 12 पत्ते जो है वो कैसे हैं, तस्वीर वाले पत्ते हैं। ओके, तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं तो 12 हैं। ओके, अगर मैं ये पूछूं कि कुल बादशाह कितने हैं, बादशाह देखिए 4 हैं, कुल बेगम भी 4 है, कुछ गुलाम भी 4, कुल मिलाकर के गुलाम भी कितने हैं, 4 हैं। अगर मैं ये पूछूं कि लाल रंग के बादशाह कितने हैं, लाल रंग के बादशाह सिर्फ 2 ही है। ब्लैक कलर के बादशाह भी 2 ही हैं। ठीक, लाल रंग की रानी 2 है, रानी को बेगम भी बोल देते हैं। ओके, तो इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि पान के बादशाह कितने हैं, पान में एक ही बादशाह मिलेगा। ओके, अगर हम कहें कि हुक्म की बेगम, हुक्म में एक ही बेगम मिलेगी। ओके, तो इस तरह से मेरे हिसाब से इस चार्ट से आप समझ गए होंगे कि एक ताश की गड्डी में 13 चौके 52 पत्ते होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। कुछ ताश की गड्डियों में बीच में जोकर भी निकलते हैं जो कि मेन पत्तों में काउंट नहीं होते। मेन ये 52 ही पत्ते होते हैं। ओके, तो देखिए कि इन्हीं के आधार पे हम सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो ताश के पत्तों पर आधारित होते हैं। तो यहां से देखिएगा कि ये एनसीईआरटी बुक का ही एक उदाहरण है जो कई प्रश्नों में कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ देखिएगा कि आपको दिया हुआ कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। अब देखिए कि एक इक्का होगा, कितने टोटल पत्ते कितने, 52। ठीक, इन 52 में से आप इक्के देखिए कितने हैं, यहाँ पर इक्के हैं 4। ठीक, और फार्मूला हमारे पास क्या है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। जब इक्के 4 है तो इस घटना के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक, और प्रयोग के सभी संभव परिणाम, टोटल जितने पत्ते हैं उतने संभव परिणाम है, टोटल 52 है। ओके, तो यहां देखिएगा कि कुल मिलाकर के हमारे पास कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं। तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 52, और अनुकूल यानी जितने इक्के हैं वो इसके अनुकूल होंगे। तो 4/52 जो इसकी प्रायिकता आ जाएगी। जब इसको कट करेंगे 4 एकम 4, 13 चौके 52, तो 1/13 जो है एक इक्का होने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं, मैं सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन ऐसे लिख के दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद लिखने, बाकी मैं आपको फटाफट रफ काम करवाऊंगा कि जो यहाँ पर आपको डाटा दे रखे हैं उसको आपने पहले तो सिंपल हिंदी में अगले को समझाना है। ओके, कि एक गड्डी में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक गड्डी में, ताश का जो पैकेट होता है उसको गड्डी बोलते हैं। एक गड्डी में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं तथा कुल 52 पत्ते होते हैं। ओके, उसके बाद जो घटना आपसे पूछी गई है उस घटना का कोई भी नाम दे देते हैं। माना ई बराबर ई जो है घटना
कौन सी घटना है? एक इक्का होना। एक इक्का होना एक घटना है। ठीक, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 4। और उसके बाद सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या कितने हो जाएगी? 52, क्योंकि टोटल पत्ते कितने? 52 है। उसके बाद पीई, यहां पर आपने सूत्र लिखना है जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। ओके, अब हम लिखेंगे ई के अनुकूल परिणाम कितने? 4 और सभी संभव परिणाम कितने? 52। और फिर इसको काट के दिखा दो, 1/13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, और इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इन्होंने लिखा है कि एक इक्का नहीं होगा। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है कि एक इक्का नहीं होगा, तो उसको मैं ई बार का नाम देता हूं। ई बार क्या है? घटना क्या है? एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं होगा। तो यहां पर देखिए कि पीई बार किसके बराबर होता है? 1 माइनस पीई के बराबर होता है। तो 1 माइनस 1/13, 13 कम 13 माइनस 1, ये कितना हो जाए? 12/13, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले अगर जो आपको डाटा दिए हुए हैं इसमें क्वेश्चन में, उसको आपने एक सिंपल हिंदी में बताना है। ठीक है, अभी हमें ये चीज़ दे रखी है। उसके बाद जिस घटना की प्रायिकता पूछी गई है उस घटना को आपने कोई एक अंग्रेजी के अक्षर में EFG कुछ भी नाम दे दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो माना घटना ई बराबर एक इक्का होना, उस तरह से भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम। ओके, ये किस्म से एक फॉर्मेट बना लो, एक फॉर्म बना लो इसका। ठीक है, इन्हीं लाइनों पे आपने चलना है। फिर उसके बाद ये सूत्र जरूर लिखना है। ठीक, सूत्र लिखने के बाद सीधा उत्तर ही होता है, इसमें और तो कुछ होता नहीं। अब देखिए कि एक घटना दे रखी है, एक उस घटना के नहीं होने का, इक्का होगा, इक्का नहीं होगा। इक्का नहीं है तो अब देखो, अगर इक्का है तो ई, इक्का नहीं है तो ई बार। सिंपल सी बात है, ई बार का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है। ओके, तो वैसे तो इस एक्सरसाइज के सभी सम एक जैसे ही हैं। ठीक, लिखने का स्टाइल आपका एक ही रखो आप अपने हिसाब से, जो आपको बढ़िया लगता है। ठीक है, तो आइए एक दो क्वेश्चन और हम रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें आपके ये ताश के पत्ते भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे और हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे। अब देखिएगा कि अगला क्वेश्चन भी हमारा ताश के पत्तों पर है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है लाल रंग का बादशाह। तो अब देखिए कि यहाँ पर आप माना घटना ई है लाल रंग का बादशाह होना, लाल रंग का बादशाह होना। ठीक, अब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब देखो लाल रंग के बादशाह, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल रंग के कितने बादशाह भाई? लाल रंग के 2 बादशाह हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए।
और कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणाम कितने, जितने पत्ते उतने संभव परिणाम, और कुल पत्ते हैं 52। ठीक, अब आप पीई निकाल लें। पीई के लिए पहले इसका सूत्र लिखेंगे, सूत्र के बाद, सूत्र आप लिख ही लोगे क्योंकि मैं पिछले समय आपको लिख के दिखाया है। उसके बाद चलो मैं लिख देता हूं कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय कुल संभव परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणाम कितने, 2, और कुल संभव परिणाम कितने, 52। 2 1 2, 26 दूनी 52, 1/26 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से आपने सेकंड पार्ट करना, जैसे फर्स्ट पार्ट था इसी तरह से आपने सेकंड पार्ट है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, माना घटना ई की बजाय एफ का नाम दे दो, एक फेस कार्ड होना। ठीक, आगे फॉर्मेट इसी तरह से हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि तस्वीर वाले पत्ते के अनुकूल परिणाम, यानी टोटल तस्वीर वाले पत्ते देखो कितने, तस्वीर वाले पत्ते अभी हमने देखे कितने, टोटल 12 पत्ते। तो इनके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 12, और कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 52। तो बस अब हो गया सम, कट कर दो इसको, 3 चौके 12 और 13 चौके 52, 3/13 जो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते देखो यहाँ कितने, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने, 6 हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, तीसरे में अनुकूल परिणाम हो गए 6, और टोटल हो गए कितने, 52। तो 3 दूनी 6, 2 पे काट रहे हैं, 26 दूनी 52, तो ये आ जाएगा आपका 3/26। ओके, और अगर हम बात करें पान का गुलाम, पान के कितने गुलाम होते हैं, पान का गुलाम, पान देखो, पान का गुलाम पूछे चाहे ईंट का गुलाम पूछे, ये एक एक ही होते हैं। कोई भी पत्ता पूछ ले, जैसे पान की बेगम पूछेंगे तो एक, पान का बादशाह पूछेंगे तो एक। ठीक है, तो पान का गुलाम कितना, 1, पान का गुलाम 1 है, तो पान के गुलाम के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1, और कुल संभव परिणाम कितने, 52। ओके, हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, हुक्म की ये पूरी की पूरी लाइन हुक्म की है, तो 13 पत्ते हैं। तो हुक्म का पत्ते के अनुकूल परिणाम हो गए 13, टोटल हो गए 52, 13 1 13, 13 चौके 52, 1/4। ठीक, आगे है ईंट की बेगम। ईंट की बेगम सिंपल सी बात है, पान के गुलाम की तरह से एक ही होगी, और कुल कितने, 52, तो 1/52 हो जाएगी। ठीक, तो लिखने का तरीका आपने ये रखना है, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये भी ताश के पत्तों पे है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि ताश के पूरे 52 पत्ते नहीं ले रखे इन्होंने कुछ कम लिए हैं। इन्होंने ताश के 5 ही पत्ते लिए हैं इस बार। 5 पत्तों में ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, सारे ईंट के ले रखे हैं। ठीक, को पलट के अच्छी तरह से इस प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता एक बेगम है। अब देखो टोटल पत्ते कितने, 1 2 3 4 और 5, और इनमें से बेगम कितनी, 1। तो बेगम के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 1, और कुल परिणाम कितने होंगे, 5 होंगे। इस बार 52 नहीं होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि पत्ते 5 है हमारे पास। अब देखिएगा लिखने का तरीका, भाई माना घटना ई एक ईंट की बेगम होना, ठीक, या एक बेगम होना। ठीक, ई के अनुकूल परिणाम 1, कुल संभव परिणाम 5।
ठीक। और PE पहले सूत्र और फिर उसके बाद उत्तर 1/5। ओके। नेक्स्ट क्या है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अब देखो 1 2 3 4 और 5 पत्ते थे हमारे पास। ठीक। 5 में से मान लीजिए कि ये बेगम निकल गई सबसे पहले बार। अगर ये बेगम निकल गई तो इसको अलग रख दिया, इस साइड में रख दिया इसको। अब कहता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। अब इक्का तो इसमें एक ही है तो इसके अनुकूल परिणाम क्या होगा, एक। लेकिन कुल कितने बच गए, 1 2 3 4 बच गए। तो एक इक्का होने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, 1/4 होगी। और एक बेगम है, अब देखो बेगम आपने निकाल के साइड में रख दी तो इन 4 पत्तों में से कहां से बेगम निकलेगी। ये तो एक असंभव घटना होगी और असंभव घटना की प्रायिकता क्या है, 0 होती है। तो एक बेगम के अनुकूल परिणाम कितने, 0। कुल संभव परिणाम 4। तो यहाँ पर बी पार्ट में जो प्रायिकता आएगी वो कितना आएगी, 0 आएगी। ओके। आगे देखिएगा कि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। कि देखिए यहाँ पर एक टंकी है, उसमें 5 तो नर मछली है और 8 मादा मछली है। ठीक। अब इस टंकी में से एक मछली यादृच्छा निकाली जाती है, बिना देखे निकाली जाती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो अब देखिए कि टोटल मछलियां कितनी हैं, 13। तो कुल संभव परिणाम तो है 13, लेकिन नर के अनुकूल कितनी है, जितनी नर मछलियां हैं उसके अनुकूल है। तो अनुकूल 5 होगी, टोटल 13 होगी। तो नर मछली निकलने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, 5/13। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे ऐसे कि नर मछलियों की संख्या, नर मछलियों की संख्या 5, मादा मछलियों की संख्या 8, कुल मछलियों की संख्या 5 + 8 13। माना घटना ई, नर मछली निकलना, नर मछली निकलना। ओके। ई के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 5। और कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 13। ठीक। अब PE पहले यहाँ पर सूत्र लिख देना, उसके बाद आपने 5/13 लिखना है। ओके। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये देखने में सिंपल लगता है, लेकिन बहुत बच्चे गलतियां करते हैं इसमें। गलतियां कहाँ होती है बताता हूँ आपको। यहाँ आपको बताया गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, एक पासे पर 1 से लेकर के 6 तक संख्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6। एक पासे पर ये 6 संख्याएं होती है। ठीक। और एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि संख्या एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन से बचेगी, 2 3 और 5। ठीक। तो कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी, कुल अभाज्य संख्याएं होगी 5।
सॉरी 3, 1 2 3, और कुल संख्याएं कितनी है 6, कुल संख्याएं बराबर 6। अब उसी तरह से माना घटना ई एक अभाज्य संख्या होना और ए के अनुकूल परिणामों की संख्या 3, कुल परिणामों की संख्या 6 और पी ई बराबर 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा 1/2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए सेकंड पार्ट जो है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, इसमें कोई चक्कर नहीं, 2 और 6 के बीच, यानी इसमें 2 और 6 खुद काउंट नहीं होंगे क्योंकि इनके बीच की पूछी है। तो 3 4 5 टोटल कितनी संख्या होगी 3, तो अनुकूल कितने हो जाएगी, ये तीनों इसके अनुकूल है, और टोटल कितनी है 6, तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पूछा एक विषम संख्या। अब यहां से देखिए कि विषम संख्याएं कौन कौन सी है। विषम संख्या 1 3 और 5, तो 1 3 5 3 विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्या के अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल संभव परिणाम हो गए 6। ठीक, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी क्या आ जाएगा 1/2, तो इसके तीनों पार्ट का आंसर क्या रहेगा 1/2 रहेगा। ठीक, अब देखिए कि अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। ये देखिएगा कि ये पिछले साल हरियाणा बोर्ड में 4 अंक का क्वेश्चन पूछा गया था, तो बिल्कुल फ्री के नंबर थे। तो एक किस्म से कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब है, कि टोटल बल्ब कितने हैं 20 है, इसमें से 4 कितने हैं खराब है। ठीक, तो खराब बल्ब की प्रायिकता पूछी गई है। ठीक है, तो खराब बल्ब के अनुकूल परिणाम कितने हैं 4 और कुल संभव परिणाम कितने हैं 20, तो 4/20 यानी 1/5 आ जाएगा। तो आपने क्योंकि 4 नंबर लेने इसके, तो आपने बताना है कि कुल बल्ब कितना, कुल बल्ब कितने 20, और खराब बल्बों की संख्या कह सकते हो, खराब बल्ब कह सकते हो, खराब बल्ब कितने 4। अब माना घटना ए बराबर, ये क्या है कि बल्ब खराब है, कि खराब बल्ब होना, खराब बल्ब होना, ये क्या है घटना ई है। अब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 4, कुल संभव परिणामों की संख्या कुल संभव परिणामों की संख्या होगी 20, पीई ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। ओके, तो ए के अनुकूल परिणाम कितने 4 और कुल संभव परिणाम है 20, 4 एकम 4, 4 5 20, 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अगर आप इतना लिखते हो तो ये 4 अंक का काम पूरा हो जाता है। अब देखिए कि अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। तो माना आर जो एक घटना मान लेते हैं कि लाल कंचा होना, तो लाल कंचे होने की प्रायिकता, तो देखिए कंचे लाल कितने 5, तो ये 5 इसके अनुकूल है, और टोटल कितने 5 और 8 13 और 4 17। ठीक, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/17। अनुकूल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या। कंचा सफेद है
माना घटना W बराबर सफेद कंचा होना और PW सफेद कंचे होने की प्रायिकता। सफेद कंचे के अनुकूल परिणाम 8, कुल संभव परिणाम 17। ओके। अब तीसरा है हरा नहीं। मैं कहता हूं कि माना घटना G हरा कंचा होना, हरा कंचा होना। अब PG जी की यानी हरा कंचा होने की प्रायिकता। पहले हरा नहीं की बजाय पहले हरे की निकालता हूँ, उसके बाद निकालूंगा इसकी। ये 4/17 आ जाएगा, आप पूरा लिख लोगे। और PG बार कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता 1 - 4/17, 17 एकम 17, 17 में से 4 गए 13/17 जो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक। और यहाँ पर भी आपने फार्मूला लिखना है। इधर क्या लिखोगे कि 1 - PG। ओके। अब आइए हम एक एक अंक वाले क्वेश्चनों पे कंसंट्रेट करते हैं कि एक एक वाले जो क्वेश्चंस हैं वो देखने में है कि जो आपके एक्सरसाइज 15.1 है एनसीईआरटी बुक की, उसका जो सबसे पहला जो खाली स्थान है उसके 5 पार्ट हैं। ठीक है, तो उसमें से मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। अगर इनमें से नहीं है तो आगे चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखें। इनमें से पूरे चांस है कि मतलब उम्मीद है मुझे कि आपका एक अंक का क्वेश्चन इसमें से जरूर सेट होगा। तो यहाँ से देखिए कि किसी घटना ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता, यानी आपसे पूछा है कि PE प्लस PE बार ये किसके बराबर होती है। तो जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था कि PE बार जो है वो किसके बराबर होता है, 1 - PE के बराबर होता है। तो ये PE जब मैं इधर लेके आऊंगा तो PE प्लस PE बार, इस साइड क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि घटना E की प्रायिकता प्लस घटना E नहीं की प्रायिकता किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ऐसी कौन सी घटनाएं होती है कि जो घटित नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पासा फेंका और उस पर संख्या 7 आना। अब पासे पे संख्या 1 से 6 तक होती है तो 7 कहाँ से आएगा। ठीक है, तो वो घटित नहीं हो सकती। और ऐसी घटनाएं जो है वो क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना। ओके। और उस घटना की प्रायिकता जो घटित होना जिसका निश्चित है, ठीक, जिसका घटित होना क्या है, निश्चित है, ऐसी घटना जो है वो उसकी प्रायिकता क्या कितनी होगी, 1 होगी। जैसे हमने एक पासा उछाला, संख्या 6 या 6 से छोटी संख्या आना। ठीक, 6 या 6 से छोटी संख्या होना एक निश्चित घटना है। ठीक, तो ऐसे की घटना के अनुकूल परिणाम, निश्चित घटना के अनुकूल परिणाम जितने कुल होते हैं उतने ही होते हैं, इसलिए निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। और ऐसी घटना जो है, जैसे यहाँ पर स्पष्ट है, यहीं पर दे ही रखा है आंसर आपका, निश्चित घटना कहलाती है। ओके। और इसको हम अवश्य घटना भी कह देते हैं। ठीक। अब कई बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि असंभव का उल्टा संभव बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही है, एक असंभव है और एक निश्चित है। ठीक, तो आपने 2 शब्द अच्छी तरह से याद रखना है, एक असंभव और दूसरा निश्चित। ठीक, असंभव घटना की प्रायिकता 0 है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 है। ओके। और किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। ठीक, प्रारंभिक घटनाएं जैसे मान लेते हैं कि एक डाइस उछाला, उस पर संख्या 1 आना, उसकी प्रायिकता भी कितने, 1/6। 2 आना, 2 संख्या 2 भी क्या होती है, 1 ही बार होती है।
तो 1/6। 3 आना, उसकी भी संख्या 3 भी डाइस पे कितनी बार होती है? एक ही बार होती है, तो अनुकूल परिणाम 1, टोटल 6। तो इस तरह से 4 आना की प्रायिकता भी 1/6, 5 आने की प्रायिकता भी 1/6, 6 आने की प्रायिकता भी 1/6। इन सभी को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो ये सारी प्रारंभिक घटनाएं थी, और इन प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है? 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक। अब आगे देखिए कि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए 1 अंक में, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखिए, जो तुक्के मारते हैं वो सीधा 15% को ठोक के आते हैं। तो 15% जो है, इसको अगर हम देखें परसेंटेज हटाने के लिए, डिवाइड बाई 100, ये 0 और 1 के बीच में आती है। ठीक है, तो ये तो घटना हो सकती है। 0.7 ये भी 0 और 1 के बीच में होती है, ये भी 0 और 1 के बीच में होती है, लेकिन ये माइनस का 1.5 0 से छोटा हो गया, तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, इसलिए बी जो है वो हमारा आंसर होगा। ठीक। अब देखिएगा कि किस पीई बराबर दे रखा है 0.05। ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं के लिए हमारे पास ये वाला सूत्र है, पहले से लिखा पड़ा है मेरे पास। तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0.05, और इसको घटाते टाइम अपने गलती नहीं करनी किसी सूरत में। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 0 गए 9, 0.95 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये मेन क्वेश्चंस रिवाइज करवाए हैं, अगर आप बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी करेंगे तो मुश्किल से 15-20 मिनट का समय ही और लगेगा। इसलिए मैं आपको राय देता हूँ कि आसान सा चैप्टर है, इसके आप सभी क्वेश्चन जरूर कर लें पेपर में बैठने से पहले। और बहुत ही आसान चैप्टर है, किसी भी स्टूडेंट को ये चैप्टर छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। अगर आपको पसंद आ गया हो तो लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ओके, तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।